बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आयत ततहीर और मतला फ़दक। सवाल: आयत ततहीर में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु शामिल हैं या नहीं? अगर हैं तो फ़दक की जायदाद मांगते वक्त वो हक पर थे या नहीं? मैं ये समझता हूँ कि आयत ततहीर में शामिल होने की वजह से हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ से किसी वक्त भी ऐसी बात यानी मुतालबा फ़दक का गुमान नहीं हो सकता। वज़ाहतन दो सूरतें पैदा हुई, एक फ़दक का मांगना, दूसरा फ़दक का न दिया जाना। ऐसी सूरत में सिर्फ एक ही चीज़ दुरुस्त हो सकती है, या तो मांगना या न दिया जाना। इसमें कौन सी चीज़ सही है? तर्जुमान कुरान बाबत माह नवंबर 58 में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ से आपने ये कई जगह इरशाद किया है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को इल्म था कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास नहीं होती, फिर भी उन्होंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में उसका मुतालबा किया। ये कहाँ तक दुरुस्त हो सकता है? जवाब: आयत ततहीर में बिलाशुबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु शामिल हैं, और खुदा न ख्वास्ता कोई मोमिन भी उनके रजस, अखलाकी व एतकादी गंदगी में मुब्तला होने का कायल नहीं, बल्कि उसका तस्वर भी नहीं कर सकता। लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास के उस मुकदमे में आखिर रजस और तहारत की बहस पैदा होने का क्या महल है? नेक नियति के साथ भी तो एक हुक्म का मंशा समझने और एक मामला ख़ास पर उसको मुंतखब करने में उनके और हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हुम के दरमियान इख्तिलाफ हो सकता था। इसे लाज़मन यही मायने क्यों निकाले जाएं कि उन्होंने दानिस्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की खिलाफ वर्जी करते हुए मीरास रसूल का मुतालबा किया। बहरहाल इस मामले में दो वाक़े नाकाबिले इनकार हैं। एक ये कि अहले बैत की तरफ से मीरास का मुतालबा हुआ, और उस मुतालबे में सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु तीनों शामिल हैं। दूसरे ये कि जब 5 साल तक हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु खुद खलीफा थे और हिजाज़, जहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम मतरूका जायदाद वाक़ थी, पूरी तरह उनके तहत अख्तियार था, उस वक्त उन्होंने भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास तक़सीम नहीं की। अब इन दोनों वाक़यात की जो तवजीह आपके दोस्त करना चाहें कर लें। हम उसकी जो तवजीह करते हैं उसमें रजस के किसी शाइबे की गुंजाइश नहीं पाई जाती। हमारे नज़दीक इब्तिदाअन यह मुतालबा किसी गलतफ़हमी की वजह से उठा था, और गलतफ़हमी कतन कोई अखलाकी या एतकादी गंदगी नहीं है। बाद में जब हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने पूरी तरह इस मामले की हकीकत वाज़ेह कर दी, तो हज़रत अहल बैत भी मुतमईन हो गए। वरना कोई वजह न थी कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु अपने ज़माने खिलाफत में शेखैन के फैसले को नाजायज़ समझते, और फिर भी उसको बदल कर हकदारों तक उनका हक पहुँचाने से एतराज़ करते। हम हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को उससे बालातर मानते हैं कि वो एक चीज़ को बातिल समझते हों और फिर कसदन उस पर कायम रहें, और एक चीज़ को न सिर्फ अपना बल्कि दूसरे हकदारों का भी हक जानते हों और फिर भी उसे अदा न करें। ये बिलाशुबा रजस है, जिसके अदना गुबार से भी हम अहले बैत अतहार के दामन को आलूदा नहीं मान सकते।